तेरा तो गेम बजाना पड़े। 11 अगस्त को पार्लियामेंट में लीगली ये बिल पास हो चुका है कि आपको हर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% जीएसटी देनी पड़ेगी 1 अक्टूबर से। तो भाई ये वीडियो फिर बन क्यों रहा है? ये वीडियो बन इसलिए रहा है क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन अभी भी है कि आपको एंट्री फीस पर देने पड़ेंगे या फिर जब आप कंटेंट ज्वाइन करने जाएंगे या फिर कोई भी गेम खेलने जाएंगे उस एंट्री पर आपको देने पड़ेंगे। प्लस अगर आपको इस जीएसटी से बचना है 28% जीएसटी से, तो उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है सारी डिटेल में आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और उसी के साथ साथ जब आप यहाँ पर 28% जीएसटी देने की बात करते हैं ना, तो आप जिस एप्लीकेशन पर खेलते हैं वो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री फीस के पीछे आप कितना बचा रहे हो ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि एंट्री फीस के आगे अगर यहाँ पर इतने सारे पैसे आप बचा रहे हो तो भाई आप प्लेटफॉर्म कौन सा चूज़ कर रहे हो ये भी तो इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एप्लीकेशन है विजन एलोन और 11 चैलेंजर्स। एंट्री फीस के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे पैसे बचाएंगे। दोनों एप्लीकेशन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड करते ही साइन अप बोनस भी मिलेगा। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो फिर भी फ्री गिव अवे आपको हर एक मैचेस में मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, जैसे कि इंडिया के या फिर आईपीएल का इवेंट भी आने वाला, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो ये भी ध्यान में रखना है कि आगे आईपीएल भी आने वाला है, मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ एनबीए का इवेंट और वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उससे पहले सारे जो अच्छे अच्छे मैचेस है क्रिकेट के वो खेले जा रहे हैं, स्पेशली ओडीआईज। और उसी के साथ साथ जो बेस्ट एप्लीकेशन है जहाँ पर अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप फ्री में गैजेट्स विन कर सकते हो, ये एप्लीकेशन का नाम है लाइफ 11। इस एप्लीकेशन के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मुझे फ्री में 2 गिव अवे मिले, एक नॉइस का वॉच है जो लगभग 1,500-2 हज़ार का है, और उसी के साथ साथ मुझे एयर ड्रॉप मिले जो लगभग 1100-1200 रुपये का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये मुझे डिपॉजिट पर मिला है। और स्पेशली आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत है क्योंकि फ्री में कंटेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, जहाँ पर आप फ्री में ज्वाइन कर अगर आपका रैंक 1 आ गया तो आपको ये गैजेट्स फ्री में मिलेंगे डेफिनेटली। तो इस एप्लीकेशन के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर 28% जीएसटी लगने वाले ये तो फिक्स हो चुका है, लेकिन क्या इस पर किसी ने अपोजिशन नहीं लिया पार्लियामेंट में? इसमें ज़्यादा कुछ बहस हुई नहीं। 3 ही स्टेट से जिसका इस बिल के अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने बोला है, जो कि यहाँ पर गोवा, सिक्किम और उसके बाद दिल्ली, ये 3 स्टेट्स के अलावा किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की। क्योंकि भाई सबको 28% जीएसटी मिलने वाले सब स्टेट्स को, तो क्या ही कोई बोलने वाला है यहाँ पर। तो 28% जीएसटी के बारे में 3 ही स्टेट्स, जो कि यहाँ पर गोवा, तो वहाँ पर कैसीनो चलते थे, इसलिए यहाँ पर उनका जो यहाँ पर इकोनॉमी है वो यहाँ पर इस पर ही टोटली डिपेंडेंट है। लेकिन जो गेमिंग है, तो गेमिंग की जो संगठन थी तो उन्होंने भी यहाँ पर जाकर निर्मला सीतारमण जी से बात की थी और ऑफिशियली यहाँ पर लिखकर इनको भेजा था कि थोड़ा सा यहाँ पर इस पर आप सोच विचार कीजिए, क्योंकि 28% जीएसटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको लेना ही है तो आप जो 18% जीएसटी लेते थे एंट्री फीस के ऊपर कंपनी की तरफ से, 18% जीएसटी पहले भी लगती थी लेकिन कंपनी को लगती थी, जो हम एंट्री फीस के पीछे जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे जाते थे उस पर 18% जीएसटी लेते थे, उस पर आप 28% लीजिए, ये इन यहाँ पर गेमिंग कंपनियों का कहना था। लेकिन निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि भाई जब हम यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों पर 12-13% जीएसटी ले सकते हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर, वैसे भी यहाँ पर ये एक फैशनेबल है, फैशन के लिए खेला जाता है, तो वहाँ पर मोर देन 25% जीएसटी तो बनती है। लेकिन गेमिंग कंपनी का कहना था कि भाई अगर आपको लेना ही है तो आप ले लीजिए, एंट्री फीस जो हमारी 18% जीएसटी आप लेते थे अब यहाँ पर आपको उसको बढ़ाकर 28% लीजिए। लेकिन उनका कहना था कि फिर भी आपका जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से ये जीएसटी बहुत कम है, तो ये आप जब डिपॉजिट करने जाएंगे तभी आपको पे करने पड़ेंगे। और उसके बारे में हम 6 मंथ बाद सोचेंगे और उसके बाद क्या कुछ रिव्यू करना है वो हम देखेंगे। तो 6 मंथ तो बहुत दूर है और थोड़ा सा जीएसटी में कटौती होगी, लेकिन आपका जो डिपॉजिट करने जाएंगे तभी आपको जीएसटी लगेगी। ये तो यहाँ पर कंपलसरी है, क्योंकि 6 महीने के बाद में आकर ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें मुझे नहीं लगता होने वाला है। हो सकता है आपके तरफ से 28% ना लिया जाए, 20-18% यहाँ पर जीएसटी ली जाए, तो थोड़ा सा जीएसटी में कटौती हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पर इनको जीएसटी मतलब यहाँ पर खेलने वाले कम रहेंगे तो इनको जीएसटी का प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि खेलने वाले लोग बहुत कम होने वाले हैं। लेकिन जो रेगुलरली खेलते हैं 28% जीएसटी से बचना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सिंपल, 1 अक्टूबर से आपके लिए जीएसटी लगने वाले और फुल फेस वैल्यू में 2 स्टेट से
आप एक तो ये कह सकते हो फुल स्टेट्स वैल्यू जब आप डिपॉजिट करने जाते हो वहाँ पर जीएसटी लगेंगी, या फिर जब आप एंट्री करने जाते हो तो उस फुल फेस वैल्यू पर लगेंगी। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर करवा दिया है कि जब यहाँ पर आप डिपॉजिट करने जाएंगे तभी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। तो 1 अक्टूबर से तो जीएसटी लगने वाले। अगर आप यहाँ पर मेरा वीडियो 1 अक्टूबर से पहले देख रहे हो तो 3 इवेंट को ध्यान में रखना। जब यहाँ पर NBA बास्केटबॉल खेलते हैं, IPL आने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इन 3 इवेंट को ध्यान में रखकर अगर आप रेगुलरली खेलते हो तो उस हिसाब से आप अपने वैलेट में डिपॉजिट कर लीजिए। और डिपॉजिट कौन सा एप्लीकेशन में करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। विजन 11 चैलेंजर्स बेस्ट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास लाइफ 11 एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे गैजेट्स के गिवअवे डेली यहाँ पर हर एक मैचेस में आपको देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली जाकर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन कर दीजिए। जब बड़े मैच आएंगी तब ग्रैंड लीग में जाकर पार्टिसिपेट कर लीजिए। और ग्रैंड लीग के जो यहाँ पर मेंबर होते हैं वो भी तो बहुत कम होते हैं, यानी जो आपका जो कंटेस्ट है वो भी बहुत कम साइज वाला होता है। तो यहाँ पर आपकी विनिंग चांसेस है कि आप भी यहाँ पर ऐसे स्मार्ट वॉचेस और उसी के साथ साथ यहाँ पर गैजेट्स विन कर सकते हो, जो कि हर एक मैचेस में यहाँ पर गिव अवे होते हैं जब यहाँ पर बड़े इवेंट आएंगे। तो इन तीनों एप्लीकेशन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारे पैसे बचा रहे हो। और 1 अक्टूबर से डिपॉजिट करना ही करना है, 1 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद अगर यहाँ पर आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो 28% जीएसटी कट कर आपका जितना भी बैलेंस बचेगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी। देखिए, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आपका रिस्क मैनेज कर आपको डिपॉजिट करना है। अगर आप बिल्कुल भी खेलते नहीं हो तो लाइफ 11 एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया। इवन यहाँ पर 11 चैलेंजर्स और विजन 11 ये दोनों ऐसे एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी फ्री गिवअवेज होते रहते हैं। लेकिन लाइफ 11 एप्लीकेशन पर कंपटीशन बहुत कम है, कंटेस्ट साइज थोड़ा सा कम होता है, तो उसकी वजह से विनिंग चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने प्रेफरेंस दिया है आपको लाइफ 11 एप्लीकेशन का। 28% जीएसटी फिक्स है। डिपॉजिट कितना करना है ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। 3 बड़े इवेंट मैंने आपको बता दिए और इस हिसाब से आपको डिपॉजिट करना है। बाकी आपका जो वैलेट है उसको मैनेज करना कैसे है। हेड टू हेड कंटेस्ट तो आप खेलना भूल जाइए, क्योंकि हेड टू हेड कंटेस्ट जितना भी आप खेलेंगे, जितना भी विन करेंगे, समझ लीजिए 70% मैचेस भी अगर आप यहाँ पर हेड टू हेड कंटेस्ट में विन कर गए ना, तो भी आपका प्रॉफिट नहीं रहेगा। खेलना है तो 3 मेंबर कर लीजिए। 4 मेंबर जो हाई रिस्क लेने वाले हैं वो 4 मेंबर खेल सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग का तो कोई इश्यूज़ नहीं है, ऑलरेडी आप यहाँ पर रिस्क लेकर ग्रैंड लीग खेल सकते हो। लेकिन 3 मेंबर मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ पर मैक्सिमम खेलने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि देखिए 3 मेंबर में अगर यहाँ पर आप 40 to 45% भी मैचेस विन करते हैं ना तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। इवन यहाँ पर आप जब हेड टू हेड कंटेस्ट में 70% भी मैचेस विन करेंगे तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। जीएसटी प्लस टीडीएस मिलाकर आपके पास कुछ रहेगा नहीं, जितना आपके पास 3 मेंबर में रहने वाला है। बाकी ये सब कुछ हुआ जीएसटी के बारे में। अभी आपको डिपॉजिट करना कितना है, और जैसे अननेसेसरी एक्टिविटी मत करना, डेफिनेटली मत करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर से पहले आपको डिपॉजिट करना है। तो बहुत सारे लोग अननेसेसरी एक्टिविटी कर डिपॉजिट करने के लिए चले जाएंगे। जिस चीज़ से आपको इन फ्यूचर तकलीफ ना हो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना डिपॉजिट के लिए। बाकी ये जो गेमिंग है या फिर आप फंटासी कह सकते हो, इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना कि आप यहाँ पर इसके बिना रह ही नहीं सकते, खेलने के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैंने यहाँ पर देखे जो कंटिन्यूसली यहाँ पर खेलते हो और ये सोचते हैं कि यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएंगे। डेफिनेटली कुछ लोग कमाएंगे, लेकिन बाकी के लोग यहाँ पर देव कर भी देंगे। इवन मैं शेयर मार्केट को भी इसी मतलब ये एफएनओ में ट्रेडिंग करते, ये एफएनओ में जो ट्रेडिंग करते ये और उसी के साथ साथ ये गेमिंग एप्लीकेशन, ये सारे एक ही कैटेगरी में आप रख सकते हो, क्योंकि एक का पैसा जाकर या फिर 2-3 के पैसे जाकर किसी एक के पास आता है। तो ये भी एक गेम ऑफ स्किल है। लेकिन जैसे इनको पता है निर्मला सीतारमण जी को कि उन्होंने कह दी कि भाई हम यहाँ पर सभी एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं। इवन यहाँ पर जो गेमिंग कंपनीज थी उनका भी यही कहना था कि आप इस पर थोड़ा सा सोचिए, लेकिन निर्मला सीतारमण जी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको किसी की सुननी नहीं, अपनी मनमानी करनी। देखिए इलेक्शन में उनकी मनमानी क्या होती है वो इनको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और जो ड्रीम 11 स्पॉन्सर करे इंडिया की जर्सी को भी, वो भी शायद कुछ आने वाले दिन में वो भी स्पॉन्सरशिप आपको हटती हुई देखने को मिलेंगी, क्योंकि ड्रीम 11 का भी इतना ज़्यादा लॉस होने वाला है इस सारी चीज़ों से। तो वो उनके पास पैसे ही इतने ज़्यादा रहेंगे नहीं कि वो इंडिया को स्पॉन्सर कर सके। तो ये भी आपको डेफिनेटली एक चेंजेस जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी होप गाइस, मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो आपकी 28% जीएसटी है वो जब आप डिपॉजिट करने जाएंगे 1 अक्टूबर से आगे या फिर 1 अक्टूबर को, तब आपको लगने वाले ये इस वीडियो का एक
हाईलाइटेड पार्ट था। और उसी के साथ साथ आपके एप्लीकेशन सही होने चाहिए, एंट्री फीस के पीछे आप कितना बचा रहे हो ये मैंने आपको बता दिया। ये कुछ हाईलाइटेड पार्ट है, जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप अपने यहाँ पर अगली जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी हम तो साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम पर मैं हर एक मैचेस के आपको टीमें प्रोवाइड करता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।